Transformation. As I told you before that this topic is very important in English grammar and it is one of the most favorite topics of the examiner. कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, इस टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। और अगर मैं बात करती हूँ 9th 10th 11th 12th तो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इनफैक्ट 11th 12th में तो सीधे क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिग्री इसमें आ जाती है, यूज ऑफ एडवर्ब टू आ जाता है एंड आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पे हम सीखते हैं असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना, असर्टिव से नेगेटिव बनाना, राइट, एंड इंटरोगेटिव से फिर असर्टिव बनाना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑल द काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव से नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं। आई थिंक वो सारी अगर आपने देख ली होगी तो बहुत अच्छी बात है, वो सब कुछ आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड आज हम करने वाले हैं असर्टिव टू इंटरोगेटिव। असर्टिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर तरीके के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर वो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाए, कवर हो जाए, आपका कोई भी डाउट ना रहे। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। एंड ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम क्या करेंगे, असर्टिव टू इंटरोगेटिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं वो करते हैं। चलो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि असर्टिव एंड अफर्मेटिव में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, असर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं, और अफर्मेटिव को तो हम पॉजिटिव बोलते हैं, जहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव होता है वो अफर्मेटिव कहलाता है, राइट। तो देखिए, फर्स्ट रूल आप देखिए कैसे हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में। फर्स्ट रूल आप देखिए, फर्स्ट रूल है यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है या फिर मैं यहाँ पे पॉजिटिव भी लिखूँ तो सेम ही बात है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। याद रखिएगा कि अगर हमारे सामने अफर्मेटिव सेंटेंस है और जब हम उसे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वो नेगेटिव बनेगा। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव तो बनेगा ही, साथ ही साथ नेगेटिव भी बनेगा। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वो अफर्मेटिव बनेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो जब हम उसे इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनता है। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है और उसको हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वो पॉजिटिव बनता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, कालिदास महान कवि थे। अब आप समझ सकते हो कि ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हम कैसे बनाएंगे, एक सिंपल सा रूल होता है, अगर आपको ट्रांसलेशन आता होगा तो हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस में आई हुई हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा देते हैं, बस इंटरोगेटिव बन जाता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, कालिदास एक महान कवि थे, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बताया मैंने, नेगेटिव बनेगा सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, वॉज कालिदास नॉट अ ग्रेट पोएट, क्या कालिदास ग्रेट पोएट नहीं थे। तो देखिए, तो समझ में आया, ये असर्टिव सेंटेंस था, जब हमने इसको इंटरोगेटिव बनाया तो ये नेगेटिव बन गया। और एक देखिए सिंपल सी बात आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात, जब आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस आए तो आप ये देखना कि हम ऐसा कौन सा क्वेश्चन फॉर्म करें कि आंसर ये निकल के आ जाए। गॉट इट। देखिए अगेन समझिए, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया हो और उसको हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना हो तो आप ऐसा क्वेश्चन फॉर्म कीजिए कि आंसर ये ही निकल के आए, जो हमारे असर्टिव सेंटेंस दिया गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, वो आंसर आना चाहिए। अगर मैं कहूँ कालिदास को कौन नहीं जानता, कालिदास को कौन नहीं जानता, तो आपका आंसर क्या होगा, कालिदास को सब जानते हैं। तो यही तो था, कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, ठीक है। तो मैंने कहा क्या कालिदास एक ग्रेट पोएट नहीं थे, तो आपका आंसर क्या होगा, यस, कालिदास एक ग्रेट पोएट थे। तो देखिए ये आंसर था, और हमने ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछा कि आंसर ये निकल के आया। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो मे बी ये आपके लिए काफी इजी रहेगा। तो चलो देखिए अगेन दूसरा एग्जांपल, यू हैव ब्रोकन दिस चेयर, तुमने ये चेयर तोड़ी है, राइट। क्या मीनिंग है इसका, तुमने यह चेयर तोड़ी है। अब क्या हो जाएगा, क्या तुमने ये चेयर नहीं तोड़ी है, तो क्या आंसर आएगा निकल के, तुमने ये चेयर
तोड़ी है। तो सेम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में निकाल दीजिए, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैव यू नोट नेगेटिव बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नोट जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। हैव यू नोट ब्रोकन दिस चेयर, क्या तुमने ये चेयर नहीं तोड़ी, तो क्या आएगा आंसर निकल के, तुमने ही ये चेयर तोड़ी है। ठीक है, तो ये तो थे, मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस थे तो कैसे हमने इनको इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाया। अब अगर हमारे सामने नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसको इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, मैंने बता दिया है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे इंटरोगेटिव का। तो देखिए सेंटेंस है यू कैन नॉट सोल्व दिस सम, तुम इस सम को सोल्व नहीं कर सकते, तो क्या तुम इस सम को सोल्व कर सकते हो, नहीं, तुम इस सम को सोल्व नहीं कर सकते। तो सेम ही तो है, यही हेल्पिंग वर्ब, जो भी मॉडल्स यूज हुई है, जो हेल्पिंग वर्ब आई वो ही स्टार्टिंग में रखेंगे। कैन यू सोल्व दिस सम, क्या तुम इस सम को सोल्व कर सकते हो, तो ये बन गया हमारा अफर्मेटिव। तो नेगेटिव था, जब हमने इसको इंटरोगेटिव बनाया तो ये अफर्मेटिव बन गया, राइट। अब अगला देखिए, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो क्या बनेगा, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। अब आप देखिए जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो और आप उसको नहीं जानते तो आप जाके बोलोगे डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, राइट। तो यही तो है, यही तो था, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या बन जाएगा इंटरोगेटिव, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ क्या मैं तुम्हें नहीं जानता, इसका क्या आंसर आएगा निकल के, सोचिए क्या आंसर आएगा। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें जानता हूं, राइट। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता मीन्स मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, तो इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, डू आई नॉट नो यू। और अगर मैंने बोला मैं तुम्हें नहीं जानता, ये सेंटेंस है आई डू नॉट नो यू, तो इंटरोगेटिव क्या होगा, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लीजिए, रूल को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल करते हैं, रूल बहुत सारे हैं, अब नेक्स्ट रूल कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। देखिए सेकंड रूल ये है, अगर आपको सेंटेंस में एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वहां पे हमें एवरीवन या फिर एवरीबडी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नो वन एंड नोबडी हमें देखने को मिलेगा। और ये रूल आप अपने माइंड में ध्यान रख के चलिएगा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही बनाना है, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही बनाना है। तो अगर ये दोनों है, राइट, तो ये मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनाएंगे, और अगर ये दोनों आए हैं सेंटेंस में मीन्स नेगेटिव है तो हम सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे। तो अगर सेंटेंस में इन चारों में से आपको कुछ भी नजर आ जाता है तो वहां पे हमें हु का यूज करना है, राइट। याद रखिएगा, इन चारों में से अगर कोई भी हमें सेंटेंस में नजर आ जाता है तो हम हु का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल, एवरी, देखिए यहाँ पे तो एवरीवन है, एवरीबडी है, लेकिन अगर एवरी प्लस नाउन आपको नजर आता है तो क्या करेंगे, विच प्लस नाउन में चेंज कर देंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं अफर्मेटिव का। एवरीबडी लाइक्स टू बी रिच, हर किसी को अमीर होना पसंद है ना, हर कोई चाहता है कि वह अमीर हो। अब देखिए खुद से क्वेश्चन पूछिए, मैंने कहा एवरीबडी लाइक्स टू बी रिच, हर कोई अमीर बनना चाहता है, ऐसा क्या क्वेश्चन हम पूछे कि आंसर निकल के आए कि हर कोई अमीर बनना चाहता है। तो सेंटेंस हम बनाएंगे कौन अमीर बनना नहीं चाहता। अब आप बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, हर कोई अमीर बनना चाहता है। या फिर हम दूसरे टाइप से भी कह सकते हैं, क्या कोई अमीर बनना नहीं चाहता, यस, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लाइक्स टू बी रिच। तो देखिए सेम दो तरीके से बनेगा ये सेंटेंस, या तो आप इसमें हु का यूज कर लीजिए, हु डज नॉट लाइक टू बी रिच, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस था तो हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। हु डज नॉट लाइक टू बी रिच, किसे पसंद नहीं है रिच होना, है ना, कौन रिच बनना पसंद नहीं करता, कौन करता है, हर कोई करता है, ये रहा आंसर इसका, एवरीवन, एवरीबडी लाइक्स टू बी रिच। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए हमने यहाँ पे हु के साथ डज लगाया है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का होता तो यहाँ पे डिड आ जाता, राइट। अगला एग्जांपल देखिए, सेम, या तो आप इसको ऐसे बना लीजिए या फिर आपको ये वाला तरीका भी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। कैसे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा दीजिए, डज एनीवन नॉट लाइक टू बी रिच, क्या कोई रिच बनना पसंद नहीं करता, हर कोई रिच बनना पसंद करता है, ठीक है। तो चॉइस इज योर्स, आप इसमें से कौन सा तरीका अपनाते हो, या तो ये अपना लीजिए, हु यूज कर लीजिए, या फिर हेल्पिंग वर्ब और हमें एनीवन का यूज करना पड़ेगा आफ्टर एंड देन नोट। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव से। अब देखें नेगेटिव से, अगर नेगेटिव सेंटेंस आया तो ऐसे आएगा, नन कैन टच द स्काई, कोई भी आसमान को नहीं छू सकता। अब बताइए, कोई भी आसमान को नहीं छू सकता, ऐसा क्या क्वेश्चन पूछे हम
कि आंसर निकल के आए कि कोई भी आसमान को नहीं छू सकता, क्या होगा? क्या कोई आसमान को छू सकता है? बिल्कुल यही होगा। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा क्या कोई आसमान को छू सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कोई भी आसमान को नहीं छू सकता। या फिर मैं क्या कहूं, आसमान को कौन छू सकता है? कोई भी आसमान को नहीं छू सकता। तो दोनों तरीके से बन जाएगा। तो देखिए नेगेटिव था ये, क्योंकि नन लगा हुआ है तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटरोगेटिव बनेगा। या तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है, इसका मतलब आसमान को कोई भी छू नहीं सकता। या फिर आप इसको ऐसे बना लीजिए, कैन एनीवन टच द स्काई, क्या कोई आसमान को छू सकता है? तब भी यही अफर्मेटिव में, नेगेटिव में यही निकल कर आएगा, कोई भी आसमान को नहीं छू सकता। तो आपने देखा इंटरोगेटिव में अगर अफर्मेटिव आ गया तो उसको कैसे बनाएंगे, और अगर नेगेटिव आ गया तो उसको हम कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए ये वाला रूल मैंने बताया कि अगर एवरी प्लस नाउन आया हुआ है तो उसे हम विच प्लस नाउन में चेंज कर देते हैं। कैसे? एग्जांपल, एवरी मदर, ये देखिए एवरी और मदर क्या है? नाउन। यहाँ पे एवरीवन था, राइट, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एवरीवन था, यहाँ पे एवरीवन के बाद कोई भी नाउन नहीं था, सीधा वर्ब थी। लेकिन यहाँ पे एवरी के बाद नाउन आया हुआ है, तो जब एवरी प्लस नाउन आ जाता है तो हम उसे किस में चेंज करेंगे? विच प्लस नाउन में चेंज करेंगे। तो देखो कैसे, और रूल वही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव में बनेगा और नेगेटिव पॉजिटिव में बनेगा। एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन, हर मदर, हर कोई मदर अपने बच्चों को प्यार करती है। तो क्या आएगा? कौन सी मदर अपने बच्चों को प्यार नहीं करती? तो आंसर क्या आएगा निकल कर? हर मदर करती है, सभी मदर अपने बच्चों को प्यार करती है। तो सेम यही तो है। तो क्या लगा हमने? एवरी को हटाकर विच, और ये नाउन यहीं पे आ गया। विच मदर डज नॉट लव हर चिल्ड्रन, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आप समझ सकते हो। लव्स आया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज। तो विच मदर डज नॉट लव हर चिल्ड्रन, कौन मदर अपने बच्चों को प्यार नहीं करती, मीन्स एवरी मदर करती है। ठीक है, तो होप ये समझ में आया होगा आपको। अच्छे से आप एक बार और पढ़ लीजिएगा इनको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल करते हैं इसका। नेक्स्ट रूल देखिए इसका, अगर आपको सेंटेंस में डोंट, डू नॉट या फिर इट इज फ्लिशनेस, इट इज एक्सट्रीमली फ्लिश, ये कोई भी नजर आ जाते हैं तो आपको इन्हें रिमूव करना है और उनकी जगह पे आपको Y2 का यूज करना है। याद रखिएगा ये फैक्ट लर्न करने वाले हैं, अपने माइंड में सेट करने वाले हैं। आपको इन तीनों में से कुछ भी नजर आए तो इन्हें रिमूव कर देना है टोटली, और इनकी जगह पे हमें यूज करना है Y2। तो देखिए एग्जांपल, इट डज नॉट मैटर, या दूसरा रूल इट डज नॉट मैटर अगर आपको सेंटेंस में नजर आ रहा है, या फिर इट डज नॉट मैटर मच, दोनों में से कुछ भी, इट डजंट मैटर या फिर इट डजंट मैटर मच, अगर ये दोनों में से कुछ भी नजर आ जाए आपको सेंटेंस में तो इन्हें हटाकर हमें वोट दो लगाना है। मर्जी है, ये तो आप वोट दो लगा लीजिए या फिर आप वोट इफ लगा लीजिए, बस सेट करना है माइंड में आपको, वोट दो लगाना है या फिर वोट इफ लगाना है। तो चलो देखो एग्जाम्पल, पहले इस वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो देखिए डू नॉट आ गया है यहाँ पर, तो बस आपको माइंड में यही ध्यान रखना है कि वाई लगाना है। तो ये दोनों के दोनों हटेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हुआ है डू नॉट। तो डू नॉट को रिमूव करेंगे एंड क्या यूज करेंगे? वाई टू वेस्ट योर टाइम, समय क्यों बर्बाद किया जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज फ्लिशनेस टू क्राई नाउ, अब रोना मूर्खता है, यानी कि कोई काम हो गया और उसके बाद अगर हम उसके ऊपर रोते हैं तो वो काम तो भाई ठीक होने वाला नहीं है। तो क्या कहेंगे हम? इट इज फ्लिशनेस टू क्राई नाउ, तो अब रोना मूर्खता है। तो क्या बनेगा? इट इज फ्लिशनेस, टोटल के टोटल को हटाएंगे, ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू यूज? वी आर टू यूज Y2। Y2 क्राई ना, अब क्यों रोना, अब क्यों रोना। समझ में आया? तो इसे लर्न कर लीजिएगा। अब इस वाले रूल का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है कि अगर आपको इट डजेंट नॉट मैटर, है ना, इट डजेंट मैटर या फिर इट डजेंट मैटर मच अगर आ जाए तो आपको मैंने बताया कि वोट दो या फिर वोट इफ में से कोई एक यूज करना है। देखो सेंटेंस है, इट डज नॉट मैटर द गेम बी लॉस्ट, कोई बड़ी बात नहीं, इट डजेंट मैटर यानी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, द गेम बी लॉस्ट, अगर गेम लॉस्ट हो गया, कि सपोज कि कोई दो टीम थी, एक हारती है एक जीतती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो हारने वाली टीम है वो इस मैटर को लेके बैठी रहे, कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, गेम लॉस्ट हो गया तो हो गया, डजेंट मैटर। तो क्या? इट डजेंट मैटर द गेम बी लॉस्ट, तो चलो कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर हमने गेम लॉस्ट कर दिया, तो क्या बनेगा? ये हटेगा सारा का सारा, इट डजेंट मैटर, टोटल हटेगा ये। तो क्या लगाएंगे? इनको हटाकर आप लगा लीजिए वोट दो। क्या हुआ? तो क्या हुआ? द गेम भी लॉस्ट, अगर हमने गेम को लॉस्ट कर दिया, अगर हम हार गए तो क्या हुआ? अगर हमने गेम लॉस्ट कर दिया। समझ में आया?
तो इस तरीके से, या फिर हम यहाँ पे लगा सकते हैं वोट इफ। वोट इफ आपकी, मैंने आपको बताया आपकी मर्जी है, या तो आप वोट दो लगा लीजिए या फिर आप वोट इफ लगा लीजिए, चॉइस इज योर्स। तो क्या लगाओगे, वोट इफ क्या हुआ, यदि द गेम बी लॉस्ट, अगर हमने गेम लॉस्ट कर दिया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, इट डज नॉट मैटर, इट डजंट मैटर इफ शी डज नॉट हेल्प मी, कोई बात नहीं अगर उसने मेरी हेल्प नहीं की, है ना। तो ये इट डजंट मैटर सारा का सारा हटाना है, मैंने अभी आपको बताया था। तो इट डजंट मैटर कोई बात नहीं। तो व्हाट इफ, तो क्या हुआ, व्हाट इफ का क्या मीनिंग है, तो क्या हुआ, इफ शी डज नॉट हेल्प मी, अगर उसने मेरी हेल्प नहीं करती, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करती तो क्या हुआ, डजंट मैटर, राइट। तो इस तरीके, लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि जब हम इनको इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इनके पीछे इंटरोगेटिव मार्क नहीं आता, बस इतना सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना। ये जो टाइप है ऊपर वाला, इसमें इंटरोगेटिव मार्क आएगा, ये आया हुआ है यहाँ पे, ये आया हुआ है यहाँ पे, बट अगर इट डजंट मैटर, राइट, या फिर इट डजंट मैटर मच अगर आया हुआ है और उसका हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, माइंड में सेट करने वाली बातें हैं ये, राइट। तो अच्छे से कर लीजिएगा सो दैट आप एग्जाम में किसी तरह की कोई मिस्टेक ना करें। बस थोड़े से रूल और बचे हैं वो भी कर लेते हैं। चलो इसके नेक्स्ट रूल देखिए, अगर सेंटेंस में नेवर है तो उसे हम एवर में चेंज करेंगे, और अगर सेंटेंस में एवर है तो उसे हम नेवर में चेंज करेंगे। यानी कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको एवर नजर आएगा तो उसे हम नेगेटिव में नेवर कर देंगे, और अगर नेवर आया हुआ है तो मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है, उसे हम एवर में चेंज करके पॉजिटिव बना देंगे, ये याद रखिएगा। तो चलो देखते हैं एग्जांपल, वी कैन नेवर फॉरगेट सरदार पटेल, हम कभी भी सरदार पटेल को नहीं भूल सकते। तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आइए, कैन वी एवर, तो नेवर किस में चेंज हो गया, एवर में। कैन वी एवर फॉरगेट सरदार पटेल, क्या हम कभी सरदार पटेल को भूल सकते हैं, नो, हम कभी भी सरदार पटेल को नहीं भूल सकते, ठीक है। आई थिंक समझ में आया। तो अब इसका दूसरा देखिए, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी जो ग्लोरी है वो कभी भी फेड नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे नेवर आया है तो एवर का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कैन यूज हुआ है तो कैन को स्टार्टिंग में ले आएंगे। कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, क्या उनकी ग्लोरी कभी फेड हो सकती है, नो, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी ग्लोरी कभी भी फेड नहीं हो सकती। बहुत सिंपल है, नेवर को एवर में चेंज करना और एवर को नेवर में चेंज करना। अब नेक्स्ट रूल देखिए, इट इज नो यूज को व्हाट इज द यूज, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे तो आप स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो हमें क्या करना है, अगर सेंटेंस में इट इज नो यूज आया हुआ है तो उसे हटा देंगे और क्या लगाएंगे, व्हाट इज द यूज, राइट। इट इज नो यूज को व्हाट इज द यूज में चेंज करेंगे। तो देखिए एग्जांपल, इट इज नो यूज ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है, यूज मतलब फायदा नहीं है। तो कैसा करेंगे, ये सारा का सारा हटाएंगे, इट इज नो यूज, इसको हटाएंगे, क्या लगाएंगे, व्हाट इज द यूज। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को ब्लेम करने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, समझ में आया। तो इट इज नो यूज को हम चेंज करके लगाएंगे व्हाट इज द यूज एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देख, नो को एनी में बदलना। तो अगर आपको सेंटेंस में नो नजर आ जाता है तो जब हम उसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम उसे एनी में चेंज कर देंगे। कैसे, देखिए एग्जांपल, इट इज नो गुड टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इट इज नॉट गुड, कोई अच्छी बात नहीं है, टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करना। तो देखिए यहाँ पे नो आया हुआ है, बस आप यही याद रखिएगा कि नो आया हुआ है। एंड हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है, इज यूज हुई है। तो इसको तो हम स्टार्टिंग में लगा ही देंगे। तो क्या करेंगे, इज इट एनी गुड टू हेल्प हिम, क्या उसकी हेल्प करने में क्या उसकी हेल्प करना अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि इट इज नो गुड टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करना अच्छी बात नहीं है। तो क्या किया हमने, एनी को, नो को यूज किया, हटाया है, एंड हमने यहाँ पे इसकी जगह पे एनी को यूज किया। तो याद रखिएगा कि नो अगर आ गया है तो उसे एनी में चेंज करेंगे। तो बस यही सारे रूल थे। आई थिंक सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, अच्छे से कर लीजिएगा। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे करना है वो मैंने सारे के सारे रूल आपको बता दिए हैं। ये जितने भी सारे रूल हमने किए ये असर्टिव से इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए किए। लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन पेपर में आ जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इसको असर्टिव में चेंज कीजिए, तो देखिए कोई अलग से रूल नहीं है। जितने रूल मैंने आपको असर्टिव टू इंटरोगेटिव करा दिए हैं, इनको आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी कि उल्टा कर दीजिए, तो फिर वो इंटरोगेटिव से असर्टिव हो जाएगा,
राइट। जैसे अगर ये सेंटेंस आ जाए, कैन वी एवर फॉरगेट सरदार पटेल, क्या हम कभी सरदार पटेल को भूल पाएंगे, तो क्या करना है हमें पहले सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद कैन आ जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, नेवर में। वही सारे चेंजेस रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वी कैन नेवर फॉरगेट सरदार पटेल, यानी कि ये हो जाएगा। अपोजिट कर दीजिए ना, सारे के सारे रूल उल्टे हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी यही हो जाएगा, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अब हमने इसका इंट्रोगेटिव क्या बनाया, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। अगर ये सेंटेंस आ गया कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, तो हमें क्या करना, सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखना है, तो ये हो जाएगा देयर ग्लोरी, आफ्टर दैट कैन आ जाएगा, एवर का नेवर हो जाएगा, फेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी ग्लोरी कभी फेड नहीं हो सकती। अगर आपने असर्टिव से इंटरोगेटिव को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लिया है तो आपको इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको रिवर्स कर देना है रूल्स को। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से वीडियो की नीड है, आप इसी की ही प्रैक्टिस कीजिए और जितने प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपर्ट आप इसमें हो जाएंगे। तो आई थिंक सारे जितने भी रूल्स आपको बताए हैं सारे समझ में आ गए होंगे आपको। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।